सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफीमेट। सो आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है आज का एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, यानी कि एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। सो ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2015 में पूछा गया था, लेकिन एमसीक्यू टाइप में पूछा गया था, सिर्फ वैल्यू पूछी गई थी। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा अच्छे से, तो उसको अच्छे से समझना। सो डेरिवेशन स्टार्ट होता है, हमें क्या करना है, द एसी एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय। तो अल्टरनेटिंग करंट किसी भी इंस्टेंट टी पॉइंट पे क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज ओमेगा एंड दिस इज टी। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एज्यूमिंग द करंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्मॉल डी टी, देन अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट फ्लो टू सर्किट, यानी कि हमने जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। तो स्मॉल डी टी, देन अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो टू सर्किट, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि स्मॉल करंट हमने कांस्टेंट माना है। तो आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू आई डी टी। तो बेसिक मैथ है, बाई टी पी करके हमने डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी किया। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो आई दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये लिख दिया, बस ये इक्वेशन आ गई। इसका इंटीग्रेट करेंगे और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट ओवर कंप्लीट साइकिल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल यानी कि 0 से लेकर टी टाइम तक हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो द टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू दिस इज थ्रू द सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो कितना होगा, तो दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन का हमने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। तो इंटीग्रेट ऑफ डी क्यू कहाँ तक करना है इंटीग्रेट, कंप्लीट साइकिल, तो 0 से लेकर टी टाइम। अगर हाफ साइकिल करना होता तो टी बाई 2 लेते, ठीक है। तो 0 टू टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो अगर आप मैथ्स स्टूडेंट हैं तो आपको आ जाएगा, अगर मैथ्स से नहीं है, बायो से या अदर फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन तो बेसिक आना ही चाहिए। तो Q इज इक्वल्स टू आई नोट यहाँ पर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 0 टू टी साइन ओमेगा टी डी टी। सो साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ऐसा हम लिख सकते हैं बाय आइडेंटिटी ऑफ मैथ। सो अगर आप बायो के स्टूडेंट और डायरेक्ट आप रट भी सकते हो, एंड अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको तो पता ही होगा। सो Q इज इक्वल्स टू आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो 0 से लेकर टी पावर, इंटीग्रेशन को हमने ओपन कर लिया है। सो Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ डी क्यू हमारा Q होता है, क्योंकि छोटे छोटे डी क्यू मिला के हम एक बड़ा Q बनाते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट ओमेगा यहाँ पर बाहर ले लिया। सो बचेगा अंदर कॉस ओमेगा टी 0 से टी। सो 0 टी तो कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, यानी कि टी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0 वैल्यू, ये 0 और टी की वैल्यू पुट अप कर ली। सो Q इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, और यहाँ पर टी आएगा। यहाँ पर मैंने टी मेंशन नहीं किया, सो यहाँ पर टी मेंशन कर देना आप, अभी कर देता हूँ मैं, इन टू टी यहाँ पर मेंशन करना, ओके। सो कॉस 2 पाई बाय टी, ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी, तो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन ही है। तो 2 पाई बाय टी इंटू टी माइनस 1, कॉस 0 हमारा क्या होता है, -1, ठीक है। तो ये बेसिक सोल्यूशन किया हमने। Q इज इक्वल्स टू आई नॉट ओमेगा, आई नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा, माइनस हट जाएगा 1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर माइनस रहेगा। तो Q इज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाय ओमेगा 1 माइनस टी से टी कैंसिल आउट, कॉस 2 पाई हमारा क्या होता है, 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो 0 इंटू एनी वैल्यू 0 होता है, तो Q की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा सॉल्यूशन, और हमने एवरेज वैल्यू ऑफ AC निकाल लिया, वो आया हमारा 0। तो एवरेज अल्टरनेटिंग करंट आई एवरेज इज इक्वल्स टू Q बाई टी इज इक्वल्स टू 0। तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। तो जो बोर्ड में क्या पूछा जाता है, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है कि ओवर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू क्या होती है,
अल्टरनेटिंग करंट की, तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है और आपको आंसर 0 देना होता है। तो ये इसका डेरिवेशन है, डिराइव भी कर लिया हमने कि कैसे 0 होती है। सो अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।